रेस्ट करो, रेस्ट करो। मनुवाद मुर्दाबाद, 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 जातिवाद मुर्दाबाद, 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 मनुवाद मुर्दाबाद, 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 जातिवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम एक हैं, बाहर निकलो मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जो का नारा है भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। डॉक्टर रितु को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मुर्दाबाद, 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 जातिवाद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भारत। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी जम्मू एंड कश्मीर। आज हम आप सब मीडिया भाइयों की माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बहन डॉक्टर रितु दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रही थी और उसको मनुवादी सोच के अधीन वहाँ पे प्रिंसिपल सविता राय ने निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। और उसका सस्पेंड करने का जो कारण था वो ये था, उन्होंने जो अपने उस नोटिस में बताया है कि डॉक्टर रितु ने लोगों के साथ, वहाँ पर स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ जातिवाद किया है और उसको नोटिस निकालकर सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब आईयू उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो डॉक्टर सविता राय प्रिंसिपल ने 35 बच्चों के नाम दिए हैं कि इन बच्चों के साथ जातिवाद हुआ है, वो जातिवाद तो क्या हुआ उनके साथ, वो बच्चे डॉक्टर रितु ने कभी पढ़ाया ही नहीं है, उन बच्चों को डॉक्टर रितु ने कभी देखा ही नहीं है। और हैरानगी की बात तो तब हुई कि इतनी गिरे हुए वो प्रशासन है यूनिवर्सिटी कि जब वो आईयू ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो दौलत राम यूनिवर्सिटी में एक भी बच्चा है ही नहीं, वहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खास कर दलितों, दबे कुचले शोषितों पर इस तरह से कोई हजूम बनाकर कोई तरीके से उनको पीछे हटाया जाता है, उनको उनके पद से हटाया जाता है। लक्ष्मण यादव को ऐसे हटाया गया, उससे पहले रोहित बमुल्ला पर ऐसे अत्याचार किए कि उनको सुसाइड करना पड़ा। आज मैं अपने लोगों से अपील करता हूं मीडियम के माध्यम से कि भाइयों जाग जाओ, वो दिन दूर नहीं है जो आपके ऊपर भी अत्याचार शुरू हो जाएंगे। साथियों, अब जागने की जरूरत है। बाद में हमें कैंडल मार्च करने पड़ेंगे कि डॉक्टर रितु को इंसाफ दो। उससे पहले आप आकर सड़कों पर आओ, हमारी बहन का साथ दो, डॉक्टर रितु को इंसाफ दिलाने के लिए अपने हक हकूकों की लड़ाई लड़ो। और वहाँ पर जो सरकार है, वो जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, वो सेंटर के अधीन आता है। इसलिए बीजेपी को चेतावनी देना चाहते हैं कि जे आप जो मनुवादी सिस्टम से हमारे लोगों को बैकफुट पर लाना चाहते हो, इनसे बाज आ जाओ। अम्बेडकर सेना मूल निवासी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमने कठुआ में जो प्रोटेस्ट किया है, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट होंगे, पूरे भारतवर्ष में प्रोटेस्ट होंगे। जब तक हमारी बहन डॉक्टर रितु को इंसाफ नहीं मिला, हम लगे रहेंगे। और बात यह है कि जो वहाँ की धक्काशाही है, जो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, डॉक्टर रितु जी वहाँ पर जो प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, 136 दिन से लगातार प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, उन्होंने परमिशन ली है। तो क्या होता है कि अगर परमिशन ली है, उन्होंने वहाँ पर 144 लगा दी है। मैं पूछना चाहता हूँ किस आधार पर लगाई है? अगर डॉक्टर रितु वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है तो वहाँ पर अगर आपको कोई आपत्ति थी तो आप डॉक्टर रितु को, जो एज पर लॉ बनता है, आप डॉक्टर रितु को कोई नोटिस देते और उस नोटिस के जवाब में उससे नोटिस लेते। वो नोटिस में अगर उसका कोई पाया जाता कि वहाँ पर उसने कोई गलत किया है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की, हमारे जो दलित दबे कुचले लोग हैं, उनको आवाज़ दबाने के लिए बीजेपी है जो जोर जबरदस्ती कर रही है। और हमारी बहन जो है वो आज दोबारा वहीं पर प्रोटेस्ट पर बैठी हुई है और हम उसका साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। लोगों से मेरी अपील है कि साथियों, अब दिन दूर नहीं है जो हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो दिन से दिन बढ़ते जाएंगे। खासकर जब से 2014 के बाद हमारे पर जो एट्रोसिटी हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है जो इसको अब
धकेलने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी वजह से जे हमारे लोगों को ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जल्दी से जल्दी, अब 2024 आने वाला है, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ और देश के शासन पर आप बैठो और आप अपने लोगों के लिए इंसाफ की गुहार लगाओ। जो डॉक्टर रितु के साथ हो रहा है दिल्ली में, वो एक डॉक्टर रितु नहीं है, बहुत सारे हैं जिनके साथ हो चुका है, किन्हीं के साथ हो रहा है जो बाहर नहीं आ रहा है। ये सब तानाशाही चल रही है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। उसको पढ़ के चले। ये जो बेवकूफ़ लोग जो ऐसी बातें करें, इनको बोलो संविधान पढ़ो, संविधान में क्या लिखा है। अपना हक मांगने के लिए और कोई आगे बढ़ता है उसको डाउन कर रहे हैं ये, क्योंकि आने वाले समय में ये लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा? अगर दलितों के साथ ऐसा ही हाल होता रहा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमें तो हिंदू में नहीं मान रहे हैं ये लोग। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 85% को तो हिंदू में मान ही रहे हैं। कुछ लोगों को इन लोगों ने पीछे लगाया है हम लोगों को गुमराह करने के लिए। तो मैं ये इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि अगर डॉक्टर रितु अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है, इनको क्या तकलीफ हो रही है? क्यों उसको हिरास कर रहे हैं? क्यों उनको उठाया गया कल? क्यों उनको अरेस्ट किया गया? इनको ये पता होना चाहिए कि अपने हक के लिए एक बेटी लड़ रही है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ये ऐसे दबाने की कोशिश कर रही है जी बीजेपी सरकार। ये हम गरीबों को दबा के ज़बरदस्ती ये लोग सोच रहे हैं कि इनका मनोबल ये कम किया जाए। ये सारी साजिश ऊपर वालों की है। मैं तो इतने जानता हूँ कि ये रितु को इंसाफ चाहिए। डॉक्टर रितु को इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, पूरे देश में तहलका मचाएंगे। डॉक्टर बिल्कुल सही कहा है कि आज उसकी उस बेटी के साथ होगा, कल मेरी बेटी के साथ होगा, परसों किसी और की बेटी के साथ होगा। ये दलितों को जागने का समय है। अभी भी नहीं जागे तो कब जागोगे? क्योंकि एक रितु नहीं, बहुत सारी रितु मैंने आपको पहले बताया है। एक और थी हमारी बेटी वाल्मीकि थी, मनीषा वाल्मीकि। वो किराए का कमरा लेने के लिए गई, उसको इतना हरास किया। आप लोग खुद ही सोचो कि क्या माहौल बन गया देश का। देश हमारा कहाँ जा रहा है? देश तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है। ये देश की बदनामी हो रही है। ये खबरें बाहर जा रही है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के विरुद्ध है।